बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इमली ले ली है, तकरीबन 1 पाव के करीब इमली है ये। अच्छा, आपने फ्रेश इमली यूज़ करनी है। ब्राउन कलर की जो इमली होती है आपने उसका यूज़ करना है। ब्लैक कलर की जो इमली हो जाती है वो आपने इसमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो पुरानी हो जाती है तो वो उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इमली में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 गिलास पानी और इसको हमने रख देना है 2 घंटे के लिए, ताकि इमली का जो ये पल्प है पानी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो देखें जी, 2 घंटे के बाद जो है पानी भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इमली का पल्प जो है ना वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गया है। तो हमने एक दफ़ा इसको हाथों से अच्छी तरह से ना इस तरह से मसल लेना है। अच्छा, हमने इसके ये जो छिलके हैं ना ये नहीं उतारने, तो इसमें काफ़ी परेशानी हो जाएगी हमें। तो आपने पहले इसको अच्छी तरह से इस तरह मैश कर लेना है इमली को, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से हमने निचोड़ लेना है। आप इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ना तो सारा जो इसके अंदर इमली का पल्प होगा ना वो निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से आपने सारी जो है ना गुठलियाँ इसमें से अलग कर लेनी है। अब ये देखें कितना स्मूथ पेस्ट हमारे पास आ चुका है इमली का। तो जी अब हमने इसको छान लेना है ताकि इसके अंदर जो कचरा वगैरह हो ना वो निकल जाए। तो छानना इसको बहुत ज़रूरी है, आपने इसको लाजमी छानना है। तो देखें जी, छानते हुए आपको लगेगा कि जैसे ये इसमें से नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा-सा आप इसमें इस तरह से चम्मच चलाएँगे ना तो ये बिल्कुल पानी जो है ना हमारे पास इमली का अलग हो जाएगा इस तरह से। तो देखें ये सारा कचरा वगैरह जो है इसमें से निकल चुका है। तो बस ये हमारे पास इमली का पल्प आ चुका है। अब हमने इसको रख देना है चूल्हे पर पकने के लिए। तो इससे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें डाल देंगे। जैसे हम इसमें डालेंगे चीनी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने चीनी ली है। आप इसमें गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, चीनी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। चीनी इसमें जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो जी अब हम इसमें डालेंगे नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। दोनों मिर्च का मैंने इसमें यूज़ किया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 बॉयल जब इसमें आ जाएंगे तो फिर हमने इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने तकरीबन लिया था 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और हाफ़ कप पानी में मैंने इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब बॉयल आ जाएगा इस पानी में तो फिर हमने ये कॉर्नफ्लोर का पानी जो है ना इसमें डाल देना है, और आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर इस इमली की चटनी में ना गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है। अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा तो इमली हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखें इमली हम की चटनी जो है ना हमारी किस तरह से थिक हो चुकी है। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे पर से, और ठंडा करने के बाद इसको हम कर लेंगे सर्व। अच्छा देखें, चटनी को सेव करने के लिए ना आपने कोई जार ले लेना है जो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको उस जार में डालकर फ्रिज में रख दें। तकरीबन 1 महीने तक आपकी इमली की चटनी बिल्कुल फ़्रेश रहेगी, ख़राब नहीं होगी। पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही बल्लों पर यूज़ कर सकते हैं आप इसको, चाट में, और समोसे के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी चटनी हमारी तैयार होती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।